प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा पाठ है वचन की परिभाषा और इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन। प्रश्न आता है, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें। पहले बच्चों, वचन की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे तितली, तितलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, बच्चा, बच्चे आदि। प्रिय विद्यार्थियों, वचन के दो भेद होते हैं। आप वचन के दो प्रकार होते हैं, इस प्रकार भी समझ सकते हैं। वचन का पहला प्रकार होता है एक वचन, दूसरा प्रकार होता है बहुवचन। एक वचन की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, घोड़ा, माला, लड़का आदि। इसी प्रकार वचन का दूसरा भेद होता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, घोड़े, मालाएं, लड़के। बहु का शाब्दिक अर्थ होता है ज़्यादा, अधिक, अनेक। प्यारे बच्चों, वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर वचनों का वर्णन किया जाता है। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं और कुछ ऐसी संज्ञाएं भी होती हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं। हिंदी में एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इस सामान्य नियम के अतिरिक्त वचन के संबंध में कुछ अन्य नियम भी होते हैं। नंबर 1, बड़ों को सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी वीर थे। वैसे तो श्री रामचंद्र एक वचन है, लेकिन वो महापुरुष थे, इसलिए श्री रामचंद्र जी को सम्मान देने के लिए उनके साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। गांधी जी देशभक्त थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका योग बहुत अच्छा रहा, इसलिए गांधी जी को सम्मान देने के लिए उनके साथ भी बहुवचन थे का ही प्रयोग किया गया है। नंबर 2, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश और लोक शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर तो विचित्र हैं, आपके दर्शन तो दुर्लभ हैं। नंबर 3, जनता, वर्षा और पानी शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वैसे तो जनता अनेक लोगों का समूह होता है, जनता में सारी प्रजा आती है, लेकिन जनता जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। उदाहरण में देखिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इतनी वर्षा हुई
कि सारे नगर में पानी भर गया। नंबर 4, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद शब्द जोड़कर उनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, मजदूर लोग काम पर जा रहे हैं। नंबर 5, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे सरला 8वीं कक्षा में पढ़ती है, सत्य की ही विजय होती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आता है, वचन बदलो या निम्नलिखित संज्ञाओं का वचन परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, बकरी बकरियां, कलम कलमें, लड़की लड़कियां, लड़का लड़के, रानी रानियां। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे चूहा चूहे, बिल्ली बिल्लियां, भैंस भैंसें और मेज मेजें, कुर्सी कुर्सियां, मशीन मशीनें, बुढ़िया बुढ़ियां, डिबिया डिबियां। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं। अगर आप अपने मन और बुद्धि को एकाग्रचित करके वचन और इसके भेदों का अध्ययन करेंगे, इसके नियमों का पठन पाठन करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वचन और इसके भेदों का अध्ययन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले व्याकरण से संबंधित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, इसके अलावा धर्म और अध्यात्म से जुड़े शिक्षाप्रद कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है। इसमें हर रोज़ नायाब हीरे शिक्षा के भिन्न भिन्न पाठों के अंतर्गत आपके सामने आते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, धर्म और अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम आपके पास सबसे पहले पहुँचे, तो आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।